हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियोस के पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। ऑप्शन है ए फादरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए स्कैनर और अन्य वस्तुएं मदरबोर्ड के अंतर्गत आती है, बी कीबोर्ड को मदरबोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, सी या एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, डी या एक प्रकार का फाइल सर्वर है। इसका सही उत्तर है सी, यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू को परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ए मॉडेम, बी कंप्यूटर पोर्ट्स, सी इंटरफेस, डी बफर मेमोरी। इसका सही उत्तर है बी कंप्यूटर पोर्ट्स। कंप्यूटर पोर्ट्स का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल पोर्ट, जिसमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव इत्यादि। दूसरा एक्सटर्नल पोर्ट, इसमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। ऑप्शन है ए सॉकेट्स, बी स्लॉट्स, बी बाइट, डी वेब या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्लॉट्स। कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स के माध्यम से हम अन्य उपकरण को कंप्यूटर से भविष्य में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन है ए स्लॉट, बी पेरिफेरल डिवाइस, सी सीपीयू, डी कंप्यूटर के पीछे या ई पैक्स। इसका सही उत्तर है ए स्लॉट। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट। ऑप्शन है ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है, बी कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं, सी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, डी डाटा कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, या ई एरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है। इसका सही उत्तर है बी कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। पीसी द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य सिस्टम यूनिट से नियंत्रित होते हैं। इसके पीछे के भाग से कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस तथा प्रिंटर आदि तारों के सहारे जुड़े रहते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव तथा फ्लॉपी ड्राइव इत्यादि इसके अंदर जुड़े रहते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन है ए कंप्यूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी अंडरस्टैंडिंग, डी आउटपुटिंग। इसका सही उत्तर है सी अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर में स्वयं के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, प्रिंटिंग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? ऑप्शन है ए अंकगणितीय ऑपरेशन, बी तार्किक ऑपरेशन, सी संचय और पुनर्प्राप्ति, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय और पुनर्प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? ऑप्शन है ए डाटा एकत्र करना, बी आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, सी आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, डी आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडार, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य डाटा को एकत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर करना तथा डेटा का निर्गमन करना है। कंप्यूटर आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है?
ऑप्शन है ए तस्वीरें लेना, बी गणना करना, सी उंगलियों फिंगरप्रिंट की छाप की पहचान करना, डी धुन संगीत और तैयार करना। इसका सही उत्तर है ए तस्वीर लेना। कंप्यूटर द्वारा धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत की रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा उंगलियों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेब कैम या कैमरा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है ए इनपुटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग, डी आउटपुटिंग या ई अंडरस्टैंडिंग। इसका सही उत्तर है ई अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि कंप्यूटर केवल पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, अतः कंप्यूटर में अंदर समझने की क्षमता अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को कहते हैं। ऑप्शन है ए अपग्रेडिंग, बी प्रोसेसिंग, सी बेंचिंग, डी यूटिलाइजिंग या ई डाउनलोडिंग। इसका सही उत्तर है बी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, वो चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। एएलयू में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? ऑप्शन है ए उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, बी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, सी स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है, डी इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। इसका सही उत्तर है डी इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, यह केवल दिए गए निर्देशों के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है, अतः यह अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है तथा स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। ऑप्शन है ए कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, बी कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट दे देते हैं जब इनपुट गलत हो, सी कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, डी उपरोक्त सभी या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, बैंक में बहुतायत रूप से किया जा रहा है क्योंकि इसके प्रयोग से कार्यों को आसानी से एवं कम समय में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन है ए अपनी गति से, बी शुद्धता से, सी स्मृति से, डी उपरोक्त सभी में। इसका सही उत्तर है सी स्मृति से। कंप्यूटर वह युक्त है जिसके द्वारा संचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचारित किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? ऑप्शन है ए सटीकता, बी विश्वसनीयता, सी बहुकौशल वर्सटिलिटी, डी अविराम डिलीजेंट। इसका सही उत्तर है सी बहुकौशल वर्सटिलिटी। बहुकौशल वर्सटिलिटी कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सटीकता, विश्वसनीयता, अविराम कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑप्शन है एक आंकड़ों के भंडार वाली एक सक्षम युक्ति है, दो आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, तीन पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, चार कभी कभी वायरस द्वारा संक्रामित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है डी सभी चारों। कंप्यूटर की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। एक आंकड़ों डाटा का भंडारण करता है, दो आंकड़ों डाटा का विश्लेषण करने में सक्षम है,
3. पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में गोपनीयता बनाई जा सकती है। 4. कभी कभी वायरस द्वारा संक्रामित होता है। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड क्वेश्चंस और वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।